अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश व आबाद रहें। तो ये जो है ना बेईमानी व्लॉग्स वाली, इसे अब पता नहीं क्या मसला है। अगर किसी का फेस नज़र आ भी गया है तो तुम्हारा काम बनता तो ही नहीं है कि तुम वो आगे तक पहुँचाओ, ठीक है। और दूसरी बात तुमने बोली कि सितारा और साजिद भाई को अपनी बेटी का ख्याल नहीं था, वो आयत छोटी है तो उसे किसी को उठा के रखना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तुम जैसी औरतें जो होती हो ना, तुम जैसी औरतें जो होती हैं, बस दूसरों के घरों में घुसने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरों के घर में घुसने का तुम्हें मिलता क्या है? डॉलर तो समझ में आते हैं कि ये मिलते हैं, बात कर देती हो, लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आ रही। दूसरों के घर में घुसने के अलावा अपने घर में तो कभी नज़र डालो। तुम्हारा जब बेटा बीमार था, बेबी सर्जरी हुई थी, तो तुम लाइवों में बैठी हुई थी, तो उस वक़्त तुम्हारी ममता किधर थी? अगर सितारा को अपना पड़ा हुआ है तो तुम किधर थी? उस टाइम तो लाइवों में बैठी हुई थी। जब किसी ने तुम्हारे बच्चे के बारे में बात की तो तुम रोना शुरू होगी। क्यों? क्यों अपनी बार जो है वो तुम्हें गलती गलती नज़र नहीं आती? जब तुम्हारा बेटा इतना सख्त बीमार था, लेकिन तुम लाइव में बैठ के गंदगी बोल रही थी, गंद बोल रही थी, उस टाइम भी तो तुम्हें खुदा का खौफ होना चाहिए था ना कि मेरा बेटा तो इस कंडीशन में है कि मुझे सबसे दुआएं लेनी चाहिए, चाहे वो सितारा के सपोर्टर्स हों या सलमा के। दोनों साइड से दुआएं मिलनी चाहिए बच्चों को। ये तुम लोग क्यों नहीं सोचते हो? उसके पाँव में चप्पल नहीं देखी, उसकी ये नहीं देखा, उसका वो नहीं देखा। कभी अपने बच्चों को भी देखा है तुमने? दूसरों के बच्चों पे नज़रें डाली हुई हैं। क्या पता वो तुम्हारे बच्चों की हालत इनसे भी गई गुजरी हो। फिर उसका चेहरा रिवील हो गया, उसका हो गया, इसका ये हो गया तो उसका वो हो गया। इसके अलावा भी तुम्हें कुछ आता है? दूसरों के घरों से निकल जाओ। दूसरों के घरों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम बताना चाह रही हो? अपने घर से ज़्यादा तवज्जो तुम औरतें जो है दूसरे घरों में देती हो। तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती? औरतें हो भी नहीं या नहीं हो, माएँ हो भी या नहीं हो, उनकी शादी की समझ नहीं आती। हमारे यहाँ तो ये होता है, वो होता है। और हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज होते हैं जो हमें भी नहीं पता। समझ आई बात की? तुम्हारे कुछ और होंगे, हमारे कुछ और होंगे, इनके कुछ और हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके अपने अपने अलग अलग तरह के होते हैं। अगर बाप ने उसका सैंडल उतार ही दिया तो बाप है ना, बाप है ना। तुम लोगों की तो एक ज़हन इतना गंदा कि बाप जो अपने बच्चे के सैंडल या चप्पल वगैरह भी नहीं उतार सकता। अजीब औरतें हो तुम लोग। एक सैंडल उतारा है तो ये नहीं होता तो वो नहीं होता। अजीब रस्में हैं, हर किसी की अजीब ही लगती हैं। जब पहली बार देखें ना तो अजीब ही लगती हैं, लेकिन हमें कोई हक़ नहीं होता कि उनके रस्म व रवाज में घुसने का या उनको गलत कहलाने का। हम क्यों गलत बोलें? हम गलत क्यों बोलें? हर किसी का अपना मामला, हर किसी के अपने रस्म व रवाज। हम उसमें क्यों घुसें? हम देखें, हमें पता चले कि उनके क्या रस्म व रवाज हैं। क्या तुम्हारे रस्म व रवाज को वो ये अपनाएं? जो तुम लोग करते हो तो दूसरा भी वही करे? ये तो नहीं हो सकता। अब इंडियन सिस्टर ब्रदर जो हैं उनकी जब शादियां होती हैं, उनके हमसे भी मुख्तलिफ होते हैं, तो क्या तुम करोगी, क्या बोलोगी उसमें? और हर इलाके की, हर सिटी का जो है ना अपना अपना हिसाब किताब होता है, अपने अपने रस्म व रवाज होते हैं। अगर सैंडल उसने उतार दिया बाप ने
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई तुम्हारे सर में बम नहीं फूट गया जो तुम इस तरह की हरकतें करती फिर हो। कोई बात मिल नहीं रही है ना, तो इस तरह की छोटी हरकतें लेके आ गई हो कि ये देखें ये हो गया, ये देखें वो हो गया, ये आया तो ये होगी, वो फलां वो हो गया। वाह क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी सोच पे। छोटी सी ज़हनियत की मालिक हो तुम, समझ आई ना। और दूसरों के घरों में घुसना छोड़ दो, वो क्या करती है क्या नहीं करती, तुम सब जेलस हो उससे, ठीक है ना। उसके व्यूज़ कम हो गए तो उसने वीडियोज़ अब ये करवा दी तो वो करवा दी। तुम तो बस इस तरह करती हो जिस तरह के तुम उनके बीच में बैठी हुई हो, हर बात का तुम्हें वो बता रहे हैं। अपने पास से ही ना सोच लिया करो कि ये होगा या वो होगा, इसलिए उन्होंने प्राइवेट की या ये सब जो है ना तुम्हारी बेमानी बातें हैं जो सुन सुन के ना सब मेरे हाल में पक चुके होंगे। अब तुम लोगों को बातें मिल नहीं रही हैं, समझ आ नहीं रही है कि क्या बोलें क्या करें, कोई बात हमें नहीं मिल रही तो चुप कर जाओ, चुप कर जाओ ना, कोई और कंटेंट लेके आओ ना। क्यों अपना भी दिमाग ख़राब करती हो। इतना दिमाग ख़राब ना करो दूसरों के घरों में घुस के, अपने घर में घुसो ना तो मेरे हाल में वो ठीक ठाक। तुम्हारा दिमाग ख़राब क्या होगा, तुम्हारी नसें फटेंगी जब तुम अपने घर में तवज्जो दोगी और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे घर में क्या चाह रहा है।